सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 पाठ 14 संबोधनम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ दोहराएंगे। तिष्ठ रुको, बैठो। आगच्छामि मैं आता हूँ। किमर्थम किस लिए। नृपस्य राजा के। आदेशेन आज्ञा से। जनानाम लोगों के। तान उन सबको। पूजयामः हम पूजा करते हैं। तो आइए पाठ 14 शुरू करते हैं। संबोधनम। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि संबोधनम में आपका चिन्ह होता है हे अरे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हे अरे भो। तो ये आपके संबोधनम के चिन्ह होते हैं। पुल्लिंग में संबोधन के रूप चलते हैं हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकाः। ऐसे ही आपके स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं हे लते, हे लते, हे लताः। और नपुंसक लिंग में आपका संबोधन नहीं होता है। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। किसी को बुलाते समय संबोधन के रूप का प्रयोग होता है। हे बालक, त्वं कुत्र गच्छसि। हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो। अब वार्तालाप शुरू होता है। किसके बीच में वार्तालाप हो रहा है देखते हैं। वरुण, हे अरुण, त्वं किम करोषि। हे अरुण, तुम क्या कर रहे हो। जैसा कि मैं तुम्हें पहले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ कि त्वम के साथ आपका शी का चिन्ह आता है। अरुण बोलता है हे वरुण, अहम भोजनम खादामी। हे वरुण, मैं भोजन खा रहा हूँ। मैं ये भी आपको बता चुकी हूँ कि अहम के साथ आमी का चिन्ह आता है, इसलिए हमने खादामी लिखा है। वरुण कहता है अरुण, अहम तु विद्यालयम गच्छामि। अरुण, मैं तो विद्यालय जा रहा हूँ। अरुण। वरुण, तिष्ठ। वरुण, बैठो या ठहरो। अहम अपि आगच्छामि, मैं भी आता हूँ। तौ विद्यालयम गच्छत, वे दोनों विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, तौ जो है वो आपका प्रथम पुरुष का द्विवचन शब्द है। सै तौ ते। तो तौ के साथ हम क्या लगाते हैं, ती तै अंति, तय लगता है, तो इसलिए हमने तौ के साथ गच्छतः लगाया है। आचार्य, भो छात्राः चित्रे यूयं किम पश्यत। हे छात्रों, चित्र में तुम सब क्या देख रहे हो। अब यूयम के साथ मैंने आपको बताया था थ का चिन्ह आता है, इसलिए यूयम के साथ पश्यत लिखा हुआ है। वरुणः श्रीमन् चित्रे राम लक्ष्मणौ वनम गच्छतः। श्रीमान, चित्र में राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। अब राम लक्ष्मणौ ये आपका प्रथम पुरुष का द्विवचन शब्द हो गया, क्योंकि यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, राम और लक्ष्मण, और दो के साथ हमेशा तय का चिन्ह आता है, तो गच्छतः आ गया। आचार्य, भो अरुण, किम त्वं जानासि। हे अरुण, क्या तुम जानते हो। तौ किमर्थम वनम गच्छत, वे दो किस लिए वन जा रहे हैं। अब दोबारा से देखिए, तौ के साथ गच्छत लगा हुआ है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अरुण, आचार्य, अहम ना जानामि। आचार्य, मैं नहीं जानता हूँ। आचार्य, दीपे, किम त्वं जानासि। दीपे, क्या तुम जानती हो। दीपा कहती है आम गुरुवर, हाँ गुरुवर। नृपस्य दशरथस्य आदेशेन तौ वनम गच्छतः। राजा दशरथ के आदेश से वे दोनों वन जा रहे हैं। आचार्य कहते हैं भो शुभ्रे, हे शुभ्रा, चित्रे सा महिला का अस्ति। चित्र में वह महिला कौन है। अब इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि मैंने बताया था स्त्रीलिंग में सा होता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर अस्ति लगा, प्रथम पुरुष एक वचन, अस्ति स्तै संति, तो अस्ति आएगा सा के साथ। शुभ्रा कहती है गुरुदेव,
सा तु रामस्य पत्नी सीता अस्ति, वह तो राम की पत्नी सीता है। आचार्य कहते हैं भो बालाः, हे बालको, रामः लक्ष्मणः सीता च भारतस्य जनानाम् आदर्शः सन्ति। राम, लक्ष्मण और सीता भारत के लोगों के आदर्श हैं। अतः वयम तान नमामः पूज्यामः च, इसलिए हम सब उन सबको नमस्कार करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है, इस वाक्य में देखो राम, लक्ष्मण, सीता, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए संति लगा हुआ है। बहुवचन में अस्ति स्तः संति, संति लगता है। और आगे वाले सेंटेंस में देखो वयम के साथ नमामः लगा हुआ है, क्योंकि वयम के साथ आमह का चिन्ह आता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ आ गया है। बट फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है, किसी वाक्य के हिंदी अनुवाद नहीं समझ आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। उदाहरणम, वयम कम नमामः, हम सब किसको नमस्कार करते हैं? रामम, राम को। अरुणः किम खादति, अरुण क्या खाता है? भोजनम, भोजन खाता है। रामः लक्ष्मणो कुत्र गच्छत, राम और लक्ष्मण कहाँ जाते हैं? वनम, वन को जाते हैं। रामस्य पत्नी का अस्ति, राम की पत्नी कौन है? सीता। वरुणः कुत्र गच्छति, वरुण कहाँ जाता है? विद्यालयम, विद्यालय। प्रश्न 2, रिक्त स्थानेषु कोष्ठकगत शब्दानां संबोधनस्य रूपाणि पूरयत, रिक्त स्थानों में कोष्ठकगत शब्दों के संबोधन के रूप लिखिए। अब आपको ब्रैकेट में शब्द दिया गया है, अब आपको देखना है वो कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आपको संबोधन का रूप लिखना है। डैश अहम फलानी खदामी, अब ये किसकी बात हो रही है? सुधा की। तो आपको मैंने बताया था स्त्रीलिंग में शब्द कैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं शब्द? हे सुधे, तो यहाँ पे आ गया हे सुधे। डैश आम अहम तत्राव गच्छामि, अब शब्द है अम्बा, अम्बा के रूप कैसे चलेंगे संबोधन में? हे अम्बे। डैश अहम त्वाम सम्रामी, अब ये शब्द है आपका जनक, अब जनक के शब्द कैसे चलेंगे संबोधन में? हे जनक, तो यहाँ पे हमने हे जनक लिख दिया। डैश विद्याम गृहीत्वा गृहम गच्छ, शब्द है आपका छात्र, तो ये कैसे चले? हे छात्र। तो यहाँ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है उसका संबोधन का रूप लिखना है। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। प्रश्न 3, संवादे रिक्त स्थानानि पूरयत, संवाद में रिक्त स्थान भरिए। अब आपको ये बहुत ध्यान रखना है, कर्ता को देखते हुए क्रिया लगानी है। पहले हमें कर्ता चेक करना है कि कर्ता को क्या दिया हुआ है हमें। पुत्रः भो जनक किम डैश कंदुकेन क्रीडामि, हे पिता क्या गेंद से खेल सकता हूँ? तो ये कौन पूछ रहा है? पुत्र पूछ रहा है। तो क्रीडामी है, अब क्रीडामी में बताओ हम क्या लगाते हैं? अहम, क्रीडामी अहम के साथ लगता है, तो यहाँ पे अहम आ गया कि हे पिता क्या मैं गेंद से खेल सकता हूँ? पिता कहता है आम, पर त्वम केन से, पर तुम किसके साथ? अब त्वम के साथ सी का चिन्ह आता है, क्रीडसी, हाँ पर तुम किसके साथ खेलोगे? पुत्र कहता है अहम मित्रेन सह क्रीडामी, मैं मित्रों के साथ खेलूंगा। अब आपको ब्रैकेट में देखो हिंट दिया हुआ है मित्र, तो हमने यहाँ पे मित्रेन लिख दिया। जनकः तब डैश कुत्र अस्ति, तुम्हारे डैश कहाँ है, कौन कहाँ है? मित्र, तुम्हारे मित्र कहाँ है? तो हमने यहाँ मित्रम लिख दिया। पुत्र कहता है स बही डैश अस्ति, वह बार है, कहाँ है? उद्यान, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है उद्यान, तो आपने यहाँ लिख दिया उद्याने, वे बार बगीचे में है। तो पिता कहता है तरी गच्छ क्रीड, तो जाओ और खेलो। तो ये था हमारा प्रश्न 3। अब भाषा अवबोधनम, इसमें प्रश्न 1 है,
निम्नलिखित शब्दानाम रूपाणी संबोधने लिखत। अब यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, उनके संबोधन के रूप लिखने हैं। पहला शब्द है मित्र। हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणी। लता, हे लते, हे लते, हे लता। अब लता, दीपा ये आपके स्त्रीलिंग के शब्द हैं, तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। दीपा, हे दीपे, हे दीपे, हे दीपा। ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वरे, हे ईश्वराः। वृक्ष, हे वृक्ष, हे वृक्षे, हे वृक्षाणी। तो यहाँ जो आपको शब्द दिए हुए हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। प्रश्न 2, धातून अर्थय से मेलियत। अब यहाँ पे कुछ धातुएं दी गई हैं जिनको उनके अर्थों के साथ मिलाना है। पहला है वर्ष। वर्ष का मतलब होता है बरसना। नी प्लस श्री, निसर। अब इसका मतलब क्या होता है? निकलना। ज्ञा, ज्ञा का मतलब होता है जानना। अर्च, अर्च का मतलब होता है अर्चना करना। उद जमा डी, उदय मतलब होता है उड़ना। तो ये था हमारा चैप्टर का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है, बट फिर भी अगर आपको हिंदी अनुवाद में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो धन्यवाद चिल्ड्रन। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।